हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक वरासत का फॉर्म ऑनलाइन किस तरीके से करेंगे। इसमें आपके पास जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनका आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। और जितने भी सदस्य को उसमें जोड़ना है, उतने सदस्यों का आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। और इसमें आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि क्या वो आपके उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या फिर उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है। ये भी उसमें ऑप्शन को आपको बतौर यहाँ से आपको भरना पड़ेगा। अगर आप उसको ध्यान से नहीं भरते हैं तो यहाँ पे आपका वरासत का फॉर्म गलत हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वरासत का फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, उसमें किस किस दस्तावेज को आपको जरूरत पड़नी है। ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, वरासत का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो है वेबसाइट जो है वरासत ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे wad.up.nic.in पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा तो मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP को फिल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे OTP को फिल कर लेते हैं। यहाँ OTP फिल करने के बाद लॉगिन करें ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आवेदन की प्रविष्टि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला स्टेप शुरू हो जाएगा जिसमें आवेदक का विवरण भरना होगा। मतलब जो आवेदन कर रहा होगा, मतलब जो भी बंदा जैसे कि जिसके घर भी या फिर जो भी वरासत करा रहे हैं तो उसमें जो भी आवेदन करने वाला व्यक्ति होगा उसका यहाँ पे नाम होगा। तो चलिए यहाँ पे उसका नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा। आवेदक उत्तर प्रदेश से बाहर का है। यहाँ पे आपको हाँ या ना में आपको आंसर करना होगा। अगर आप हाँ करेंगे तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आवेदक का आधार नंबर पड़ेगा और नीचे मोबाइल नंबर कंपलसरी होता है, इसको डालना ज़रूरी है। जब आप इतनी चीज़ें फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देखिए, जब आवेदक का मोबाइल नंबर भर लेंगे यहाँ पे मंडल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जनपद सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तहसील को सेलेक्ट कर लेना होगा। जब ये चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो जो ये पता है इसमें आपको इस पता को आपको टाइप करना होगा पूरे अच्छे तरीके से। तो चलिए यहाँ पे इस पते को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ने पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे 4 भाग में आपका जो ये फॉर्म है वो कंप्लीट किया जाना है। तो 4 भागों में पहला भाग आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे विलेज को लिख लिया, यहाँ पे मैंने पोस्ट को भी डाल लिया। विलेज एंड पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो पुलिस स्टेशन या फिर आप चाहें तो ब्लॉक को लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं ये सभी आप भरने के बाद यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने ये चीज़ें फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम तहसील को लिख लेते हैं। तहसील लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब ये सभी चीज़ें जब आप यहाँ पे फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो आपकी फिल हो जाएंगी। यहाँ पे सुरक्षित करें ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ें ऑप्शन पे आपको जैसे ये सेव हो जाएगा फिर यहाँ पे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे उत्तराधिकार का आधार मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि भाग 2 में मृतक, मृतिका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। तो वो जो खातेदार थे वो महिला थे या पुरुष थे। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद खातेदार की मृत्यु यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी होगी। जब ये चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो खातेदार का नाम होगा यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना होगा। आपको देख लेना होगा कि उनके खाते में क्या नाम लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 से हुई है
तो यदि हाँ तो आप हाँ करेंगे, यदि नहीं तो नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो यहाँ पे तिथि है, तिथि को आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जब आप तिथि को डालेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी डेथ सर्टिफिकेट में लिखा होगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी पिता, पति या संरक्षक का नाम है यहाँ पे आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नाम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे नाम को सही कर लेते हैं। वहाँ पे जब इसको आप भर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आएगा मृतक, मृतिका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता को संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होगी कि जो भी संपत्ति है वो कैसे प्राप्त हुई। अब यहाँ पे उत्तराधिकार से हुई हो तो उत्तराधिकार, या फिर आपने खरीदी हो तो यहाँ पे उसका डिटेल्स हो जाएगा। और यहाँ पे मंडल को सेलेक्ट करना होगा, फिर आपके जनपद को सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करनी होगी, परगना सेलेक्ट करना होगा, और आपको यहाँ पे जो आपका गांव है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे गांव को ढूंढ लेते हैं। जो भी गांव है उस गांव को ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे जो पता है, एड्रेस है, फिर से हमने जो पीछे एड्रेस लिखा था सेम एड्रेस यहाँ पे भी लिख लेते हैं। यहाँ पे पता में हमने विलेज लिख लिया, पोस्ट लिख लिया। अब यहाँ पे आप चाहें तो तहसील लिखें, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे तहसील और डिस्ट्रिक्ट दोनों का नाम लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। अब यहाँ पे एक डिटेल्स है जो कि मृतक जो हैं उनका, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आप उस आधार नंबर के डिटेल्स को फिल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर अगर है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं भरेंगे। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे है तो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे हमने टाइप कर लेना है। अब यहाँ पे सब कुछ हमने कर लिया है। यहाँ पे सुरक्षित करें ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, और सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हमने यहाँ से इसको सुरक्षित कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे खातेदार का स्वामित्व, कुल गाटा, भूखंडों की संख्या, तो यहाँ पे आपको मंडल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको जनपद सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो तहसील है उस तहसील को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका परगना है उसको सेलेक्ट करने के बाद जो आपका गांव है जो भी शो कर रहा हो उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि जो भी खाता होगा, जो भी गाटा संख्या होगा, जिस गांव में होगा उस गांव को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको ढूंढना होगा कि जो भी डिटेल्स हैं वो कहाँ पे लिखी गई हैं। तो वहाँ पे आपको इसको ढूंढ कर ही इसको भरना होगा। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये गांव जो है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाना है कि भूखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। भूखंड क्रमांक 1 का विवरण आपको भरना होगा। जैसे आप 3 डाले हैं तो पहले 1 नंबर का आपको गाटा संख्या डालना होगा, फिर दूसरा खाता नंबर डालना होगा, फिर तीसरा खाता नंबर डालना होगा। तो जब आप यहाँ पे गाटा संख्या डालेंगे तो यहाँ पे वो नाम शो करेगा जिनका आपको वरासत करना है। यहाँ पे एक डिटेल्स आपने यहाँ पे सेव कर लिया है, फिर दूसरे गाटा संख्या को आपने यहाँ पे फिल करना होगा। अब हमने दूसरे गाटा को डाल लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी नाम यहाँ पे है उस जिस नाम को आप वरासत करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से गाटा संख्या तीसरा जो है उसका क्रमांक डालेंगे। तो देखिए भूखंड क्रमांक 3 का विवरण यहाँ पे गाटा संख्या हमने फिल किया। उसके बाद यहाँ पे बगल में इसके थोड़ा सा हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। अब ये तीनों आपने यहाँ पे भर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 भूखंड आपने भरा था। अब यहाँ पे तीनों यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक और भरना चाहें तो यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वारिसों की संख्या पूछ रहा है, जैसे कि उनके जितने बेटे हैं
की डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऊपर वारिसों की संख्या को सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर वारिसों का विवरण जो है, सबसे पहले आप पहले वारिस का नाम डालेंगे। फिर उसके बाद अगर 3, 4 या 5 हैं, जितने भी हैं, तो यहाँ पे उनको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर बारी बारी से उनकी डिटेल्स को फिल कर लेना होगा। जैसे सबसे पहले ना आप यहाँ पे जो भी बड़े होंगे उनका यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। फिर उसके बाद उनके पिता का नाम और उनके पिता या पति के जो संरक्षक हैं उनका नाम रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो संबंध सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिता पति का नाम आप लिख लेंगे। फिर वारिस की उम्र आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी। तो जो भी वारिस की उम्र हो, यहाँ पे वारिस की उम्र सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे खातेदार से संबंध जो है उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम वारिस की उम्र को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी उम्र हो उस उम्र को आप लिखेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी संबंध हो उस संबंध को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और जैसे कि आपने पीछे जो भी एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस को यहाँ पे भी आपको फिल कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे विलेज लिख लेता हूँ, पोस्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं तहसील को फिल कर लेता हूँ। जब यहाँ विलेज, पोस्ट एंड तहसील को जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हमने ये जो दोनों डिटेल्स हैं हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो तहसील है वो तहसील हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे तहसील को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे तहसील को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट नेम लिख देना होगा। तो यहाँ पे जो जैसे आपने पहले जो एड्रेस को टाइप किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी आपको एड्रेस को टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पे जो वारिस जोड़े ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फ़िलहाल यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि आपने ऊपर ये चयन नहीं किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हमने चयन कर लेना है। जिस भी व्यक्ति का है उससे पूछेंगे कि कितने जन्म का है, तो वहाँ पे आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो जितने भी वारिस हैं आपको यहाँ पे उसको तो सेलेक्ट करना ही होगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप वारिस जोड़े पर जब क्लिक करेंगे तो ये एक वारिस आपका जुड़ गया। अब यहाँ पे 5 वारिस हैं तो यहाँ पे एक वारिस का आपने डिटेल भर लिया। अब यहाँ पे दूसरे वारिस का भरेंगे, फिर तीसरे वारिस का भरेंगे, फिर चौथे वारिस का भरेंगे, फिर 5वें वारिस का भरेंगे। तो चलिए हम जल्दी से सभी वारिस का डिटेल्स भर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स भर लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 3, यहाँ पे 4 और 5, ये पांचों डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। जो कि वारिसों की संख्या हमने 5 यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे जब सब कुछ फिल अच्छे तरीके से कर लिया गया है तो आप यहाँ पे नाम को फिर से मैच कर लेंगे कि जो भी डिटेल्स आपने भरा है वो सही है कि नहीं है। तो जब आप इसको जाँच लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो सुरक्षित करें पर क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे अब हम सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपने कोई प्रविष्टि गलत भरा होगा तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेंगी, वो एक एरर की तरह शो करेगा। यहाँ पे प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें, ये आपको आगाह कर रहा है कि आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो हमने ये सारी चीज़ें पहले ही चेक कर लिया है। तो यहाँ पे हम सुरक्षित करें ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपने सुरक्षित किया तो यहाँ पे आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या आपको यहाँ पे शो करने लगेगी। और यहाँ पे आपको मुख्य पृष्ठ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स जो हैं वो प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे मुख्य पृष्ठ पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे यह कंप्यूटरीकृत संख्या ये आपको यहाँ पे शो करेगा और इसको आपने डाउनलोड करके या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो चलिए हमने इसको सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करके यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। अब यहाँ पे जब सब कुछ अच्छे तरीके से आपने चेक भी कर लिया तो यहाँ पे ये जो मार्जिन वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं या फिर ऑटो पे यहाँ डिफ़ॉल्ट पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप किस तरीके से वरासत का ऑनलाइन करेंगे ये तरीका आपने इस वीडियो में सीखा। और यहाँ पे आपने ये भी सीखा कि किस तरीके से आप
आप आवेदन करेंगे वरासत का। तो चलिए मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।